वेलकम जुडिशरी एस्पिरेंट, दिस इज द पहुजा लॉ एकेडमी। माय नेम इज ज्ञानेंद्र पांडे। आज आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण केस को लेकर प्रेजेंट हुआ हूं। क्या एक ट्रांसजेंडर दूसरे ट्रांसजेंडर से शादी कर सकता है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत या स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत? इस प्रश्न को 2023 में सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने यह प्रश्न आया और इसकी संवैधानिकता की जांच की गई कि क्या विवाह एक मौलिक अधिकार है। इस केस में 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ थी, जिसमें लीड कर रहे थे हमारे मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ सर। इस केस में यह अब निर्धारित किया गया कि शादी का जो अधिकार है वह मौलिक अधिकार नहीं है, संवैधानिक अधिकार नहीं है, एक विधायिक अधिकार है, विधिक अधिकार है। और जहां तक आप जानते हो, हिंदू मैरिज एक्ट में शादी करने के लिए एक पुरुष और स्त्री का होना आवश्यक है। इसलिए हिंदू मैरिज एक्ट के तहत 2 ट्रांसजेंडर शादी नहीं कर सकते। यही स्थिति स्पेशल मैरिज एक्ट के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रांसजेंडर को शादी करने की अनुमति प्रदान करना कोर्ट का काम नहीं है, बल्कि यह विधायिका का काम है। विधायिका यानी संसद या राज्य विधानमंडल अगर ऐसा स्पेशल मैरिज एक्ट में या हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन करके यह प्रोविजन प्रोवाइड करता है कि एक ट्रांसजेंडर दूसरे ट्रांसजेंडर से शादी कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में यह अब निर्धारित किया कि प्रत्येक कपल को यह राइट है कि वह किसके साथ रहे या न रहे, या अपने साथ रहने के लिए एक उनको विधिक मान्यता दी जाए। तो इसके लिए वह स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत यदि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत यह डिक्लेरेशन करते हैं या न्यायालय के माध्यम से यह डिक्लेरेशन कराते हैं कि उन ट्रांसजेंडरों में एक वुमेन ट्रांसजेंडर है और एक मेंस ट्रांसजेंडर है, तो उस दशा में वह स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कर सकते हैं। तो इस केस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से यह अब निर्धारित किया कि अगर 2 ट्रांसजेंडर शादी करना चाह रहे हैं तो वह शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन कब करेंगे? जब वह अपने आप को यह घोषणा करे, डिक्लेरेशन करे कि उनमें से एक वुमेन ट्रांसजेंडर है और एक मेल ट्रांसजेंडर है। क्यों ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा? क्योंकि शादी के लिए स्त्री और पुरुष का होना आवश्यक है। दूसरी चीज, अगर आगे चल के कोई विवाद हो जाए मेंटेनेंस को लेकर, तो उस दशा में यह स्पष्ट होगा कि कौन मेंटेनेंस प्राप्त करेगा और कौन किसको मेंटेनेंस देगा। इसलिए उन ट्रांसजेंडरों में अपने को एक वुमेन घोषित करेगा और दूसरा मेल घोषित करेगा, तभी वह स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू शादी कर सकता है। और ऐसे कपल कोई बच्चा गोद भी ले सकते हैं, उनको यह राइट है कि इस कंडीशन में वह गोद ले सकें। तो सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 2023 का एक महत्वपूर्ण जजमेंट है, जो आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अगर मेंस का एग्जाम में क्वेश्चन प्रॉब्लम बना के पूछा जा रहा है कि क्या 2 ट्रांसजेंडर एक वैध शादी कर सकते हैं, तो आप इस केस को रेफर करोगे और सुप्रीम कोर्ट ने जो रेशियो दिया, जजमेंट दिया, उसको अपने इस केस के माध्यम से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। तो यह इसी इंफॉर्मेशन को देने के लिए मैं प्रेजेंट हुआ था। धन्यवाद।